वहीं छत्तीसगढ़ में जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। 11 फरवरी को जगदलपुर में उनकी सभा होनी है। कहा जा रहा है कि यहीं से बीजेपी चुनावी मुहिम की शुरुआत करेगी। सवाल यह है कि आखिर रायपुर के बाद सभा के लिए बस्तर को ही क्यों चुना गया। जानने के लिए यह रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में जेपी नड्डा के दौरे की तैयारी। बस्तर ही कराएगा सत्ता की सवारी। वैसे तो बीजेपी जेपी नड्डा के रायपुर दौरे में ही शक्ति प्रदर्शन कर चुकी है। अब बारी बस्तर की है, जहां पर नड्डा के दौरे की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 11 फरवरी को जगदलपुर में सभा प्रस्तावित है। बीजेपी के दिग्गज नेता इसे ऐतिहासिक बनाने में दिन रात जुटे हैं। रायपुर में संगठन की नब्ज टटोलने के बाद जेपी नड्डा का प्रदेश में ये पहला मैदानी दौरा है। गौर करने वाली बात यह है कि इसके लिए सबसे पहले बस्तर को ही चुना गया। इसके पीछे क्या वजह है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन नड्डा की सभा को विधानसभा चुनाव की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। इसके जरिए वो न सिर्फ बस्तर को साधेंगे, बल्कि कार्यकर्ताओं में भी जोश भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित जगत प्रसाद नड्डा जी का 11 तारीख को बस्तर प्रवास है। 1 दिवसीय कार्यकर्ताओं की बैठक, सम्मेलन, कार्यकर्ताओं से संवाद। छत्तीसगढ़ के वहाँ खास करके बस्तर से राजनीतिक दरवाजा खुलता है। 2003 में भी बस्तर से हमने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी और परिवर्तन हुआ था। बस्तर हमारा एक छोर है और इसलिए वहाँ से मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद के साथ में बस्तर के पूरे छत्तीसगढ़ के कोने तक ये संदेश पहुँचे, उसके लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रवास होगा, वहाँ पर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ में 11 तक के स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, जेपी नड्डा जी एक बार आए, बार बार आए, रोज आए, या फिर जामवाल जी की तरह यहीं बस जाएं, क्या फर्क पड़ता है। अपनी जो पार्टी है, जो मृत पड़ी हुई है, उसमें वो चंद सांसें फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई असर इस प्रदेश की राजनीति में नहीं पड़ने वाला। एक नेता दिल्ली से हवाई जहाज से उड़ के आएगा, बस्तर में 1 घंटे का भाषण देगा, उससे बस्तर के जीवन में क्या बदल जाएगा। बस्तर के जीवन को किसी को बदला है तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने बदला है। आदिवासियों के जीवन में अगर अमन, चैन, सुख, समृद्धि आई है तो भूपेश बघेल की सरकार के चलते आई है। अब सवाल है कि आखिर जेपी नड्डा की सभा के लिए बस्तर को ही क्यों चुना गया। तो दरअसल बस्तर को लेकर एक मिथक है, जो यहाँ जीतता है वही सत्ता में रहता है। सियासी इतिहास में इन बातों की पुष्टि करते रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बस्तर संभाग में विधानसभा की 12 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी। बीजेपी को सिर्फ एक दंतेवाड़ा की सीट पर संतोष करना पड़ा था, मगर बाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी दंतेवाड़ा की सीट भी हार गई थी। यानी अभी बस्तर बीजेपी मुक्त हो चुकी है। 2013 में बस्तर में कांग्रेस 8 और बीजेपी 4 सीटें जीती थी। इसके पहले 2008 में कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। इसी तरह 2003 में कांग्रेस को 3, बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। लेकिन 1999 में कांग्रेस बस्तर में 11 सीटें जीती थी, बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। आंकड़े बताते हैं कि 1999 को छोड़ दे तो बाकी समय में बीजेपी का बस्तर संभाग पर कब्जा रहा है। लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी का जनाधार कम हो गया और रहे सहे कसर को कांग्रेस ने उपचुनाव में पूरा कर दिया, जब दंतेवाड़ा की सीट भी छीन ली। छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर से निकलती है, यह कहावत सही साबित होती है। जब भी बस्तर में जिसकी बहुमत होता है उसकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है। फिलहाल बस्तर की सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और देखना है कि एक क्या माहौल वहां पे क्रिएट करते हैं। क्या कांग्रेस के पक्ष में जो पूरी तरह माहौल फिलहाल दिख रहा है उसको परिवर्तित करने में सफल होंगे। न्याय योजनाओं को लेकर, वनोपज खरीदी को लेकर के है, चाहे किसानों की जमीन उद्योगपति से वापस करने की बात हो या आरक्षण का मुद्दा हो। फिलहाल कांग्रेस आदिवासियों को अपने कब्जे में या विश्वास बना के रखे हुए। अब आपको बताते हैं कि आखिर बस्तर जीतने के मायने क्या हैं। तो दरअसल बस्तर के नतीजों का असर आसपास के कई जिलों पर पड़ता है। प्रदेश में आदिवासियों के लिए 29 सीटें रिजर्व है। सभी 29 सीटों पर
बस्तर के नतीजों का असर पड़ता है। 2018 में कांग्रेस को रिजर्व 29 में से 27 सीटें मिली थी, तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इससे पहले 2013 में कांग्रेस को 18 और बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। आंकड़ों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बस्तर को सत्ता की चाबी क्यों कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा का दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रहा है। पहली बार रायपुर प्रवास, दूसरी बार बस्तर का दौरा रहेगा। छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि सत्ता की कुर्सी का रास्ता बस्तर के गलियारों से होकर गुजरता है, तो ये कारण माना जा रहा है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से बस्तर पर फोकस करती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ का सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस कह रही है कि राष्ट्रीय नेता का घंटे भर के दौरे से बस्तर में कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ बीजेपी कॉन्फिडेंस में है कि इससे पार्टी को मजबूती तो मिलेगी ही, आने वाले समय में सत्ता भी हासिल होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि बस्तर की सियासी हवा पूरे प्रदेश में बहती है। यहां से राजनीतिक समीकरण प्रभावित होते हैं, इसीलिए सियासी पार्टियों का बस्तर में सबसे ज्यादा जोर रहता है।